प्यारे बच्चों, गोपी सर चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इसी गुड मॉर्निंग के साथ आप लोगों को हम विषय हिंदी 10 क्लास पाठ 12 शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं, हम इस पाठ के विषय में पूरी तरह से बताना चाहते हैं और गांधी जी के विचारों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यह शिक्षा और संस्कृति पाठ गांधी जी की पत्रिका यंग इंडिया और हरिजन से संबंधित है। इसमें गांधी जी अपने बातों को रखते हैं, अपना विचार रखते हैं और उनके विचारों को पढ़ने से ऐसा लगता है वे एक महान प्रकांड विद्वान भी थे। वे एक अच्छे देशभक्त, क्रांतिकारी होने के साथ साथ राष्ट्र निर्माता होने के साथ साथ ईमानदारी और सत्य के प्रतीक होने के साथ साथ दूरदर्शी व्यक्ति भी थे। वे भारत के गरीबी को हर तरह से मिटाना चाहते थे। वे हर हालत में भारतीय लोगों को सत्य और ईमानदारी के और अहिंसा के रास्ते पर चलाना चाहते थे। वे कहते हैं कि अहिंसक प्रतिरोध सबसे बढ़िया शिक्षा है। अहिंसक प्रतिरोध सबसे बढ़िया और उदात्त शिक्षा है। यह बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पहले ही दे देना चाहिए, ताकि उस बच्चा का संपूर्ण अच्छी तरह से विकास हो सके। उनका कहना है कि अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और सबसे बढ़िया शिक्षा है। वास्तव में कहा जाए तो बच्चों को अक्षर ज्ञान से पहले ही यह बता देना चाहिए कि सत्य से असत्य को और प्रेम से घृणा को तथा कष्ट सहन करके हिंसा को जीता जा सकता है। सत्य और सहनशीलता का पाठ भी पढ़ाना चाहिए, तभी बच्चे एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, एक अच्छे देशभक्त बन सकते हैं। उनका कहना है कि इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रियों को वश में रखकर हम शिक्षा का उत्तम विकास कर सकते हैं, शिक्षा का सही विकास कर सकते हैं। बुद्धि की सच्ची शिक्षा और उचित विकास हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके, बुद्धिपूर्वक उपयोग करके हम बहुत सी चीज़ों को तेजी से सीख सकते हैं। उनका कहना है कि इंद्रियों को बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना इसलिए जरूरी है ताकि बुद्धि का जल्द से जल्द विकास हो सके। बुद्धि के विकास करने का यह सबसे उत्तम तरीका गांधी जी मानते हैं, क्योंकि इंद्रिय नियंत्रित रहने पर पढ़ाई में एकाग्रता होगी, जिसके फलस्वरूप शिक्षा जो है बेहतर हो पाएगी। साथ ही साथ गांधी जी यह भी कहना चाहते हैं कि मानसिक और शारीरिक दोनों का विकास होना आवश्यक है। केवल किताबी ज्ञान हो जाने से, किताबी कीड़ा हो जाने से अपना सही विकास नहीं हो सकता है। वे कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास का होना आवश्यक है, क्योंकि शारीरिक विकास पर ही मानसिक विकास पूरी तरह से निर्भर करता है। जब तक कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक वह किसी प्रकार का विकास नहीं कर सकता है। शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी यह मानते हैं कि बच्चों को वैसी शिक्षा दी जाए जिसमें उनका सर्वांगीण विकास हो सके।
अर्थात शरीर, बुद्धि और आत्मा का सही विकास हो सके। और ऐसा तभी संभव है जब हम किताबी ज्ञान के साथ साथ, अक्षर ज्ञान के साथ साथ बचपन से ही उनमें ईमानदारी, सत्य, अहिंसा और अनेक प्रकार के सामाजिक गुणों की शिक्षा उन्हें पहले से हम प्रदान करें। मस्तिष्क और का सही विकास, मस्तिष्क का सही विकास तभी संभव है जब व्यवहारोपयोगी शिक्षा उन बच्चों को दिया जाए, सामाजिक ज्ञान संबंधी शिक्षा उन बच्चों को दिया जाए, तभी मस्तिष्क और आत्मा का सही विकास हो सकता है। जब व्यवहारोपयोगी शिक्षा प्रदान किया जाएगा तो उन परिस्थितियों में उन्हें सामाजिक ज्ञान पहले से ही पनप जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान के साथ साथ उनमें अगर सामाजिक ज्ञान का विकास नहीं किया गया तो वह शिक्षा अधूरी हो जाएगी, क्योंकि सर्वांगीण विकास करना ही सबसे बड़ा शिक्षा का लक्ष्य है महात्मा गांधी के। गांधी जी यह भी कहते हैं कि अपने संस्कृति से बढ़िया कोई संस्कृति नहीं है, परंतु अपने संस्कृति को पूरी तरह से बेहतर मान लेना भी अच्छी बात नहीं है। दूसरे के भी संस्कृतियों को हमें देखनी चाहिए। हमारे दूसरे की संस्कृतियों के लिए भी दरवाजे खुले होना चाहिए, लेकिन दूसरे की संस्कृति को समझने से पहले अपने संस्कृति को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तभी हम उनके गुणों और दोषों की तुलना कर सकते हैं और अपनी संस्कृति की विशेषता को समझ सकते हैं। हमारे देश की संस्कृति सबसे अच्छी संस्कृति है, क्योंकि इस संस्कृति में हमें अन्य देशों की संस्कृति का सम्मिश्रण मिलता है। हमारे देश की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम दूसरे देश की संस्कृतियों को जो अच्छा लगता है उसे ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अपने संस्कृति को कभी नहीं छोड़ते हैं। और यह हमारी राष्ट्रीय एकता की, यह हमारे देश की अखंडता की सबसे बड़ी पहचान है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर इतनी जातियाँ एक साथ प्रेम पूर्वक निवास करती हो। किसी भी देश में देखा जाए तो कुछ जातियों के बीच ही लगातार संघर्ष चलता रहता है, विद्रोह होता रहता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में विश्व के धरातल पर हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हजारों जातियाँ एक साथ जो है राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ निवास करती है। ये हमारी संस्कृति की अद्भुत पहचान है। महात्मा गांधी जी हमारे देश में संस्कृति के प्रति सामंजस्य भी स्थापित करना चाहते हैं। वे देश में एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना बनी रहे, इसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तभी तो वे अपने संस्कृति को छोड़ने की बात नहीं करते हैं। देश की संस्कृति ही हमारी एकता की पहचान है, हमारे एकता सामंजस्य की पहचान है। सबसे बड़ी बात है कि गांधी जी भारतीय लोगों के गरीबी के से उद्धार भी करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि अगर गांव में धुनाई और कटाई जैसे ग्राम उद्योग यानी लघु उद्योग खोल दिया जाए तो उससे एक सामाजिक क्रांति होगी। गांव के लोग कम पैसा में उद्योग धंधा, लघु उद्योग धंधा स्थापित कर लेंगे और साथ ही उन्हें गांव में बहुत सा कार्य मिल जाएगा, बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। गांव के लोग कृषि कार्य करने के बाद जो है उद्योग धंधा में, लघु उद्योग धंधा अपने कामों में लगे रहेंगे, जिससे अपने परिवार चलाने भर
कमाई आसानी से कर लेंगे, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी और गांव के लोग अपने आप पर निर्भर हो जाएंगे। और ऐसा होने से गांव में एक सामाजिक क्रांति आएगी, अमीरी और गरीबी में समानता आ जाएगी। साथ ही गांव और शहर दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी का बहुत ही उत्तम विचार है। अगर ऐसा किया जाए तो गांव शहरों का मुकाबला करने लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसा कर दें तो धीरे धीरे न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी और लघु उद्योगों का गांव में जाल बिछ जाएगा। हर व्यक्ति अपने लायक कमाई कर सकेगा। गांव और शहर में नैतिक संबंध स्थापित हो सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे। मुख्य रूप से लघु उद्योगों की स्थापना कर गांधी जी भारतीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। शिक्षा का ध्येय या मूल मंत्र गांधी जी यह मानते हैं कि चरित्र का निर्माण ही शिक्षा का सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि चरित्र निर्माण के बिना शिक्षा का उत्तम विकास नहीं हो सकता है। उनका कहना है कि ज्ञान की सार्थकता आचरण में निवास करती है। ज्ञान की सार्थकता आचरण में होती है। यहाँ चरित्र का संबंध सत्य, ईमानदारी, सहनशीलता और सामाजिक अच्छे संबंधों से है। चरित्र का संबंध केवल एक अंग विशेष से नहीं होना चाहिए। चरित्र का निर्माण का संबंध आपके सभी कार्यों, ईमानदारी, परिश्रम, सत्य और अहिंसा से भी उसकी माप होनी चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाएंगे तो समाज में अपना काम आप स्वयं संभाल लेंगे। अपना काम आप स्वयं संभाल लेंगे। समाज में ईमानदारी, अहिंसा हो जाए तो फिर पुलिस प्रशासन की भी जरूरत नहीं होगी। गांधी जी यह भी चाहते हैं कि हमारे देश में विदेशी भाषाओं का देसी भाषाओं में अनुवाद हो सके, क्योंकि विदेशी भाषाओं में भी ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है। उस ज्ञान को हम जन जन तक, आम जनता तक तभी पहुंचा सकते हैं जब उनका अनुवाद देसी भाषा में किया जा सके। इसके लिए विद्यार्थियों का, विद्वान लोगों का एक समूह होगा जो सभी देश की भाषाओं को जानेंगे और वहाँ के अच्छे अच्छे ग्रंथों का अनुवाद, जो साहित्य का अनुवाद जो है अपने देसी भाषा में करेंगे, ताकि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चा उस ज्ञान से अवगत हो सके और हमारे देश का उचित विकास हो सके। इस प्रकार गांधी जी यह कहना चाहते हैं कि दूसरे देश के संस्कृतियों को के लिए अपना दरवाजा हमें छोड़ देना चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि हम मेढक की तरह अपने ही देश में अपनी ही संस्कृति को जाने, नहीं, हमें हर देशों की संस्कृतियों को, हर देशों के ज्ञान को जानना होगा और उसमें अच्छी बातें जो लगे उसे अपने संस्कृति में खिचड़ी की तरह मिला करके उसका प्रयोग करना होगा। और ऐसा ही हो रहा है। हाँ, अपने देश की संस्कृति को आज तक नहीं छोड़े हैं। भले ही दूसरे देश की संस्कृति को हमने मुख्य बातों को अपने संस्कृति में मिला लिए हैं, लेकिन अपने देश की संस्कृति हम कभी नहीं छोड़ते हैं। हमारे देश की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम सभी देशों की संस्कृतियों को सोचते हैं, समझते हैं और जो लगता है, वो अच्छा लगता है, उसे अपना बना लेते हैं, लेकिन अपना संस्कृति कदापि नहीं छोड़ते हैं। और महात्मा गांधी का भी कहना है कि अपने संस्कृति से अच्छी किसी देश की संस्कृति नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि गांधी जी इसी कारण से देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद करना आवश्यक समझते हैं, ताकि ज्ञान के भंडार को जन जन तक अपने देश में पहुंचाया जा सके। दूसरे की संस्कृति को समझने से पहले अपनी संस्कृति की समझ आवश्यक है। अगर अपने संस्कृति की समझ
अच्छी रहेगी तभी हम दूसरे की संस्कृतियों से तुलना कर पाएंगे, जान पाएंगे कि हमारी संस्कृति अच्छी है या दूसरे देश की संस्कृति अच्छी है। उसके अलावा और जो बातें अच्छी लगेगी उसे हम अपने संस्कृति में मिला लेंगे, उसे अपना बना लेंगे। जहाँ अच्छी बातें मिलती है उसे अपना बना लेना ये बुद्धिमानी है। दूसरी संस्कृति को समझना इसलिए आवश्यक है ताकि उसके गुण दोष को भी हम समझ सकें और उनकी अच्छाइयों को भी समझ सकें, ताकि उनकी अच्छाइयों को अपनी संस्कृति में मिला सकें। इस प्रकार गांधी जी ये शिक्षा संस्कृति पाठ में बहुत कुछ बताए हैं और मुख्य रूप से ग्रामोद्योग पर बात किए हैं, अपने संस्कृति पर बात किए हैं, बच्चों के शिक्षा पर बात किए हैं और उन सभी चीज़ों में यही चर्चा की है। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर पर, शिक्षा और संस्कृति के प्रश्नोत्तर पर। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, हम कहेंगे कि गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वास्तव में कहा जाए तो बच्चों को अक्षर ज्ञान से पहले ही यह बता देना चाहिए, ज्ञान दे देना चाहिए कि सत्य से असत्य को जीता जा सकता है और प्रेम से घृणा को तथा कष्ट सहन करके हिंसा को जीता जा सकता है। सत्य और सहनशीलता का पाठ भी पढ़ाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं? तो गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वास्तव में कहा जाए तो बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देने से नहीं होगा, बल्कि उन्हें पहले से ही बता देना चाहिए कि सत्य से असत्य को, प्रेम से घृणा को और कष्ट सहन करके हिंसा को जीता जा सकता है। सत्य और सहनशीलता का पाठ भी पढ़ाना चाहिए। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना इसलिए जरूरी है ताकि बुद्धि का जल्द से जल्द विकास हो सके। यह सबसे उत्तम तरीका गांधी जी मानते हैं। शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? तो शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी यह मानते हैं कि बच्चों को वैसी शिक्षा दी जाए जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके, अर्थात शरीर, बुद्धि और आत्मा का सही विकास हो सके, तभी हमारे देश का उचित विकास हो पाएगा। मस्तिष्क और आत्मा का सही विकास कैसे संभव है? मस्तिष्क और आत्मा का सही विकास तभी संभव है जब व्यवहार उपयोगी शिक्षा प्रदान किया जाए। पढ़ाई अक्षर ज्ञान के साथ साथ उनमें सामाजिक ज्ञान की समझ भी विकसित किया जाए, क्योंकि गांधी जी का कहना है कि ज्ञान की सार्थकता आचरण में है। प्यारे बच्चों, 5वां क्वेश्चन है, गांधी जी धुनाई कटाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे लाना चाहते हैं? गांधी जी उत्तर में बोलेंगे कि गांधी जी का मानना है कि जब धुनाई और कटाई जैसे उद्योग गांव में खुलेंगे तो गांव का विकास तेजी से होगा। एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी, गरीब अमीर का भेदभाव समाप्त हो सकेगा, आर्थिक समानता आएगी। लघु उद्योग का गांव में जाल बिछा दिया जाए ताकि हर व्यक्ति अपने गुजारे लायक कमाई कर सके। इससे गांव और शहर में नैतिक संबंध स्थापित हो सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा। मुख्य रूप से लघु उद्योगों की स्थापना कर गांधी जी भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं?
तो शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण को मानते हैं। उनका कथन है कि ज्ञान की सार्थकता आचरण में होती है। ज्ञान की सार्थकता आचरण में होती है। यहाँ चरित्र का संबंध सत्य, ईमानदारी, सहनशीलता और सामाजिक अच्छे संबंधों से है। चरित्र का संबंध केवल अंग विशेष से नहीं होना चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाएंगे तो समाज में अपना काम अपने आप स्वयं संभाल लेंगे। कोई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं होगी। जब बच्चों में सत्य, ईमानदारी और अहिंसा ही जिंदगी के रास्ते पर चलने के लिए बना दिया जाए, समझा दिया जाए, तो फिर किसी भी व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज अपने आप सुधर जाएगा। गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद क्यों करना चाहते हैं? गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य कराना चाहते हैं क्योंकि विदेशी साहित्यों में, पुस्तकों में ज्ञान का भंडार है और उस ज्ञान के भंडार को गांधी जी जन जन तक, गांव-गांव तक, सभी नागरिकों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए वे हर हालत में विदेशी साहित्य का अनुवाद बड़े पैमाने पर करवाना चाहते हैं ताकि उस ज्ञान को भारत के सभी लोग प्राप्त कर सकें और देश का विकास हो सके। दूसरी संस्कृति से पहले अपनी, अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों आवश्यक है? दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपनी संस्कृति को समझे बिना हम दूसरे की संस्कृति को समझ नहीं सकते। अर्थात अनुकरण करना आत्महत्या के समान होगा। बिना अपने संस्कृति को समझे दूसरे के संस्कृति को अनुकरण करना अब आत्महत्या के समान होगा। अपनी संस्कृति की समझ रहने पर ही हम दूसरे की संस्कृति को तुलना कर सकते हैं तथा गुण दोषों की समझ कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा गांधी बहुत ही कम शब्दों में शिक्षा और संस्कृति पाठ में सभी विचारों को लगभग प्रस्तुत कर दिए हैं और आपका जो है पाठ समाप्त हुआ। शेष कुछ बचे हैं तो बाद में किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।